दुर्गम स्थान जहां आदमी को कदम कदम में प्राकृतिक प्रकोप से, शत्रु सेना की गोलीबारी से सुरक्षित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, यहाँ साथ के सैनिक ही आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। चौकियों में सैनिक स्वयं खाना पकाते हैं। खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं रहती। सूखे फल, मेवे ऊंचाई वाले स्थानों में अच्छी मात्रा में आ जाते हैं, लेकिन सामग्री डब्बा बंद आती है, अतः प्राकृतिक स्वाद का अभाव ही रहता है। गणेश को नूरी चौकी में आए हुए लगभग 1 महीना हो गया था। 2 बार सैटेलाइट फोन द्वारा घर वालों से उसकी बात भी हो गई थी। एक बार जब वह अपने बाबू से बात करते हुए कह रहा था, बाबू अब आप चिंता न करना, अब इजा के लिए और कमला के लिए ग्लोबन जल्दी बना दूंगा। यह बात उसके साथी सिपाही लखवीर सिंह ने भी सुन ली। बाद में लखवीर सिंह ने उससे पूछा, ओ गणेश, ए ग्लोबंद की हुंदा यार, तू अपने घर गल करयासी कि हुण ग्लोबंद बन जावेगा। गणेश ने गौर से लखवीर सिंह की तरफ देखा। लखवीर सिंह को अचरज हो रहा था, जिसमें कुछ दुख भी झलक रहा था। तब गणेश ने लखवीर सिंह की तरफ देखते हुए कहा, लखवीर भाई, हमारे पहाड़ में औरतों की जिंदगी बहुत कठिन होती है। काम करते सुबह से कब रात हो जाती है उनको पता ही नहीं चलता। गणेश ने लखवीर को पहाड़ की महिलाओं के कार्यों के बारे में, उनके कष्टों के बारे में, अपने बाबू की बेबसी, ऊपर से गरीबी स्थिति व बेकारी के बारे में बताया। फिर गणेश ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यहाँ ग्लेशियर में तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। अब मैं अपनी इजा और बहन कमला के लिए एक ग्लोबन जरूर बना दूंगा। ओ तू फिक्र ना कर गणेश, ऊपर वाले दी मेहर चाहिए, सब हो जाएगा, ग्लोबन बन जाएगा, लखवीर सिंह ने गणेश को कहा। लखवीर भाई, 2 महीने की रकम में एक ही ग्लोबन बन पाएगा। घर में और भी काम हुए जिनमें रुपए लगते हैं, गणेश ने लखवीर को समझाते हुए कहा। लखवीर सिंह गणेश की बात सुनकर सोचने लगा, फिर बोला, देख गणेश, तू मेरा छोटा परावर्ग है। देख, तेरी कोई भी परेशानी सोच ले, वो मेरी भी परेशानी। मैं अपनी 2 महीने की तनख्वाह तेनू दे देवांगा। 2 महीने की तनख्वाह तेरी हो गई तो 4 महीने की तनख्वाह में 2 ग्लोबन बन जावेंगे। गणेश ने गंभीर होकर कहा, देख भाई लखवीर, तेरे घर में रुपए की कोई ना कोई जरूरत होगी। तू मुझे 2 महीने की तनख्वाह दे देगा तो तेरे घर कैसे काम चलेगा। लखवीर ने बड़े प्रेम से कहा, देख भरा, साडे घर विच कोई परेशानी नहीं हैगी, वाहेगुरु दी मेहर हैगी। साडे कोल पिंड विच 50 एकड़ जमीन हैगी, कनक धान दी फसल पेट वास्ते भी हैगी। जेब दे वास्ते हो जाती गणेश, तू मेरी 2 महीने की तनख्वाह रख ले, मना मत कर। 2 साल बाद हौले हौले दे दी, उधार रख ले, चंगा। गणेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। सोचने लगा, ये सरदार भी कितने अच्छे दिल के होते हैं, दूसरों की मदद करना अपना धर्म समझते हैं। गणेश ने सहमति कर अपना सर हिला दिया। लखवीर खुश हो गया। एक दिन पूरे दिन दुश्मन की तोपों से गोलीबारी हो रही। कप्तान महेंद्र ने आदेश दिया, जब तक दुश्मन की गोलीबारी होती है तब तक कोई बंकर से बाहर नहीं निकलेगा। उस दिन बंकर से कोई बाहर नहीं निकला। कोई शौच के लिए भी नहीं जा पाया, कुछ खा भी ना पाया। शाम के समय जब गोलाबारी बंद हुई तब बाहर निकले, फिर अन्य कार्यों से निवृत्त हुए। दुश्मन की गोलाबारी से टेलीफोन की कई तारें पूरी तरह झुलस गई और क्षतिग्रस्त हो गई। अपने मुख्यालय से संचार का साधन तार से जुड़ा हुआ टेलीफोन मुख्य था। रेडियो सेट से गुप्त सूचनाएं चोरी होने का खतरा रहता है। बंकर से बाहर अगर टेलीफोन की तार ठीक करने गए तो जान का जोखिम था। कप्तान महेंद्र ने अगले दिन टेलीफोन की तार को ठीक करने का आदेश दे दिया और अगले दिन मौसम भी ठीक हो गया था, पर बर्फ बहुत अधिक मात्रा में पड़ चुकी थी। रास्तों का पता नहीं चल रहा था। नूरी चौकी में कुल 5 बंकर थे। 5 बंकरों के बाहर निकलने के रास्ते भी बर्फ से ढके हुए थे। कप्तान महेंद्र ने गणेश और लखवीर को बंकर के आगे की बर्फ हटाने के लिए और जल्दी से जल्द फोन की लाइन ठीक करने का आदेश दिया। राजन को सुबह का नाश्ता बनाने का आदेश दिया। गणेश और लखवीर ने शीघ्र ही बर्फ का बंकर आगे से साफ किया और चल दिए टेलीफोन का तार ठीक करने के लिए। किंतु रास्ते की पहचान नहीं हो पा रही थी। लखवीर ने गणेश से कहा, मेरे पीछे आ, मैनू रास्तों दी पहचान हैगी। लखवीर आगे चलने लगा। लखवीर के कमर में रस्सी बंधी हुई थी। एक हाथ में बर्फ को साफ करने वाला बेलचा, दूसरे हाथ में छोटी सी बर्फ को खोदने वाली कुदाली थी। गणेश तार को ठीक करने का टूल व जरूरत पड़ने पर एक गुच्छा तार का पकड़े हुए था।
गणेश के कमर में एक रस्सी भी बंधी हुई थी। लखवीर आगे आगे रास्ता बनाते हुए जा रहा था। कुछ दूरी पर टेलीफोन की तार बमबारी से क्षतिग्रस्त होकर टूट गई थी। उसे ठीक कर वापस आ रहे थे, अचानक एक जगह बर्फ की लगभग 15 फुट गहरी दरार में लखवीर धंस गया। बर्फ की दरार की सतह के ऊपर लगभग 2 इंच की चादर जमी हुई थी। हट्टे खट्टे लखवीर के भार से वह बर्फ की चादर टूट गई। लखवीर सिंह दरार में गिर पड़ा। गिरने के बाद लखवीर अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। गणेश ने फुर्ती और कुदाली को गहराई के साथ एक बर्फ के अंदर गाड़ा। कुदाली में रस्सी के एक सिरे को बांधकर दूसरा सिरा अपनी कमर में बांधकर बर्फ की दरार में बेलचे से फटाफट रास्ता बना रहा था। लखवीर सिंह के कमर में बंधी रस्सी को खोलकर उस रस्सी को लखवीर सिंह को अपनी कमर से बांधा। 6 फुट के बलिष्ठ अपने से भारी वजन वाले लखवीर सिंह को लाद कर बर्फ की दरार से बाहर निकाल लाया। शीघ्र ही गणेश बिना विलंब के लखवीर सिंह को अपनी पीठ में उठाकर बंकर में ले गया। कैप्टन महेंद्र और राजन लखवीर को इस हालत में देखकर गंभीर हो गए, क्योंकि लखवीर सिंह कुछ बोल नहीं रहा था। कैप्टन महेंद्र ने टेलीफोन कर डॉक्टर साहब को बंकर में शीघ्र आने का आदेश दिया। डॉक्टर साहब आए, लखवीर सिंह की नस देखी, कहने लगे घबराने की कोई बात नहीं है, ठंड की वजह से शरीर अकड़ गया है। एक इंजेक्शन लगाकर वह कुछ दवाई दे देता हूं। अगर बर्फ के बीच कुछ देर और हो जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी, बचना भी मुश्किल हो जाता। लखवीर सिंह को बर्फ की दरार से समय से पहले निकालकर बंकर में समय पर पहुंचाकर मुझे जल्दी बुलाकर अच्छा काम किया, तभी यह जवान लखवीर सिंह बच पाया है। डॉक्टर साहब, इस शाबाशी का पात्र गणेश है। जब गणेश ने समय पर लखवीर सिंह को बर्फ की दरार से निकाला, बंकर में समय पर पहुंचाया, तब लखवीर के इलाज के लिए आपको बुलाया, कैप्टन महेंद्र ने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर साहब ने गणेश की तरफ प्रसन्नता से देखा, विस्मय होकर कहा, कमाल है, इतने लंबे चौड़े जवान को गणेश अकेला ही अपनी पीठ पर उठा लाया। शाबाश गणेश। इतने में लखवीर सिंह होश में आ गया। वह उठने की कोशिश करने लगा, पर डॉक्टर साहब और कैप्टन महेंद्र ने उसे उठने से मना कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा, लखवीर सिंह, तुम 3 दिन तक आराम करो, कोई शारीरिक काम करने की जरूरत नहीं है, समय पर दवाई लेते रहना। फिर कैप्टन महेंद्र ने कहा, अच्छा कैप्टन, अब मैं चलता हूं, कोई समस्या होने पर मुझे शीघ्र सूचित करना। कैप्टन महेंद्र गणेश और राजन लखवीर सिंह के पास खड़े हो गए। लखवीर सिंह लेटे लेटे ही बोलने लगे, मैनू पता नहीं चलिया मैं बर्फ के गड्ढे विच किस तरह फंस पड़िया, थले गिरते मैनू होश नहीं रहा। कैप्टन महेंद्र ने दिलासा देते हुए कहा, लखवीर सिंह, घबराने की कोई बात नहीं है। गणेश ने तुझे समय पर बर्फ की दरार से बाहर निकाल लिया, फिर तुझे सही सलामत बंकर तक उठाकर ले आया। डॉक्टर साहब के मुताबिक अब तू खतरे से बाहर है। लखवीर सिंह ने गणेश की तरफ देखते हुए कहा, प्रा, तेरी लख लख मेहरबानी, तेरा ए एहसान तो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। सिपाही राजन कहने लगा, देखो हम इधर एक परिवार मापिक है। एकदम सही बात। कैप्टन महेंद्र ने राजन की बात का समर्थन किया। धीरे धीरे लखवीर सिंह स्वस्थ हो गया। गणेश और लखवीर सिंह के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वादे के अनुसार लखवीर सिंह ने अपनी 2 माह की तनख्वाह गणेश के हवाले कर दी। गणेश ने पूरे रुपए गलोबंद बनाने के लिए अपने घर भिजवा दिए। गणेश ने अपने घर अपने पिता को सैटेलाइट फोन से कहा, बाबू प्रणाम, मैं इधर कुशल से हूँ, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, मैंने गलोबंद के लायक रुपए भेज दिए हैं, आप इजा और बहन के लिए गलोबंद बना देना, अपना और परिवार का ख्याल रखना। गणेश के बाबू कहने लगे, चला आशीर्वाद, यहाँ घर में सब कुशल से है, चला तूने गलोबंद के लायक रुपए भेज दिए। अरे चला, इतने रुपए का बंदोबस्त तूने किया कहाँ से? बाबू, इधर मेरा खास दोस्त है लखवीर सिंह, उसने अपनी 2 माह की तनख्वाह मुझे दे दी है, आप चिंता न करना, मैं बाद में उसे धीरे धीरे रुपए दे दूंगा। गणेश ने अपने बाबू को उत्तर दिया, ठीक है चला, तुझे और तेरे दोस्त को हमारा आशीर्वाद। गणेश के बाबू ने कहा। गणेश अब खुश था, अब उसकी ईजा और बहन के लिए गलोबंद बन जाएगा। वह लखवीर सिंह के प्रति कृतज्ञ था। गणेश ने सोच लिया था वह अब कुछ रकम हर महीने लखवीर सिंह को देता रहेगा ताकि उसका उधार जल्दी चूक जाए। पर लखवीर सिंह को कोई चिंता न थी।
कभी गणेश लखवीर सिंह से उसके उधार दिए रुपए के बदले एहसान प्रकट करता तो लखवीर सिंह उल्टे गणेश को कहता, देख गणेश भ्रा, तूने मेरी जान बचाई, मैंने अपने कंधे में ठा के बंकर से ला दिता। आ एहसान कम हैगा, अब रुपए दी कोई गल ना करी, रब दी मेहर चाहिदी, जिंदगी तो बड़े रुपए नहीं होंदे भरा। गणेश चुप हो जाता, पर गणेश ने सोच लिया था वह लखवीर सिंह का रुपया हर हालत में वापस करेगा। ग्लेशियर में जीवन वैसे भी बहुत ही मुश्किल होता है। कभी 7-8 महीने तक लगातार बर्फ पड़ती रहती है, कभी बर्फ की चट्टानें टूटकर भयंकर प्रलय मचा देती हैं।